हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने डिस्कशन किया था, क्लियर कट हमने ये कहा था कि कोई तूफान, कोई बवंडर, कोई कोलैप्स और पता नहीं क्या क्या होता है। आप प्लीज़, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो होता है ना, बवंडर आ जाएगा और क्या होता है, सुनामी आ जाएगी, क्या क्या, वो सारे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स मुझे दीजिएगा, फिर उसके बाद डिस्कशन हम करेंगे। तो प्रॉब्लम ना रिटेलर के साथ यही है। हमने क्या कहा था, पहले ये बताते कि मैंने क्लियर कट बना के कहा था ये डेली चार्ट में भी कि मार्केट यहीं पे कहीं छोटी सी कैंडल बना देगी, ख़त्म। ये मार्केट की रियलिटी है। मैंने आपको इस चीज़ को आप समझिए कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे मार्केट नहीं चलेगी। मार्केट चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग कि किस चीज़ की ट्रेड की कैसी प्रोबेबिलिटी बनी है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तब हम अपने ट्रेड सेटअप को प्लान करते हैं। यहाँ तो एक्सपेक्टेशन चल रही है कि इतना चढ़ गया, अब तो मार्केट में बवंडर आ जाना चाहिए, अब तो यहाँ पे ऐसी रेड कैंडल बन जानी चाहिए, यहाँ पे जीरो पे ले आते हैं निफ्टी को सीधे सीधे। तो ऐसे नहीं होता है। मार्केट के कुछ नियम कायदे कानून है, उसी हिसाब से मार्केट चलेगी। तो प्लीज़ आप जब भी आप ट्रेड करते हैं तो प्रैक्टिकल रियलिटी को देखिए, चार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। मतलब आप मेरे को मैं एक बिल्कुल बेसिक लेमन चीज़ एक बताता हूँ। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई भी एफआईआई या कोई बड़ा प्लेयर यहाँ से बाइंग करके लेके जा रहा है, ठीक है, और ऐसा तो नहीं वो एग्जैक्ट बस यहीं बाइंग करके छोड़ देता है, क्योंकि उसको लोगों से बाई भी कराना और खुद भी उसको पुश करना ताकि मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाए, और यहाँ सब जब लेकर गया तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करे। अब अगर वो मान लीजिए यहाँ बाई किया, उसने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया है, और यहाँ से लगातार सेल करता है, उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा? उसको प्रॉफिट तब होगा ना कि जब उसने यहाँ पे इस जोन में कहीं बाई किया है और यहाँ ऊपर उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर उसको मान ली गिरना भी है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि वो हायर लेवल पर अपने प्रॉफिट को बुक करे। अगर वो गिराता लेके जाएगा तो उसको प्रॉफिट कहाँ से होगा? कि एक लाइन में उसने यहाँ बाई किया और यहाँ सेल कर रहा, तो उसका प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। तो क्लियर कट सी बात है, ऐसे जाके ऐसे कभी गिरेगा ही नहीं मार्केट। 99% ऑफ द टाइम, 99 कभी मार्केट में ऐसा होगा ही नहीं कि 2 दिन में 1000 पॉइंट चढ़ गई और 2 दिन में 1000 पॉइंट गिर गई। ऐसा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो होंगे तभी ऐसा होगा। तो ये बहुत बेसिक लेमन सी चीज़ है। इसलिए अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है ना कि बवंडर और तूफान आ जाएगा, तो हाँ आएगा बिल्कुल। जैसे आपके अकाउंट में अगर जैसे है ना, जैसे आपके अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो ऐसा बवंडर आएगा, जीरो हो जाएगा, इसे कहते हैं बवंडर। तो ऐसे बवंडर से अच्छा है मार्केट में कुछ समझिए और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। मैं भी आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि जब कभी ऐसे मार्केट रहती है ना, इस कंडीशन में रहती है, इस कंडीशन में बस एक ही तरीका है सेटअप ट्रेड लेने का, एज ऑप्शन बायर के लिए बता रहा हूँ, कि आपको यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप सेल का खोज सकते हैं और जो लोएस्ट पॉइंट जहाँ बाई कर सकते हैं, यही 2 पॉइंट खोजने की कोशिश कीजिए। बीच में कहीं ब्रेकआउट और बीच में कहीं ब्रेकडाउन अगर आप खोज रहे हैं तो फिर तो मार्केट आपका ऐसा करेगा ना कि ऐसे दिखाएगा। मैं बताता हूँ क्या करता है, जैसे आज भी किया कि ऐसे एक लो यहाँ दिखाएगा, ऊपर जाएगा, इस लो पे ऐसे दिखाएगा, फिर एक जैसे दिखाएगा ब्रेकडाउन, और यहाँ ऐसे नीचे जाकर फिर ऊपर लेके चले जाएगा। फिर अगली बार फिर इस पर एक बॉटम बनाएगा, फिर अगली बार वापस आएगा, इस पर ब्रेकडाउन दिखा, फिर ऊपर चला जाएगा, और आप यहाँ पे पुट, फिर यहाँ कॉल, फिर पुट, फिर कॉल, यहाँ फंस जाएंगे। इस जगह मार्केट ऐसे चलती है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि इस पोजीशन में जो टॉप पॉइंट जहाँ पे कोई सेटअप बन रहा हो और कोई बॉटम पॉइंट जहाँ सेटअप बन रहा हो, वहीं पर ट्रेड करना। बीच में अगर आप करेंगे तो फिर बवंडर आएगा। तो सिंपल एक बार वापस अपने 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे और वहीं पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं जो बेस्ट सेटअप हमें मिल पाए। तो सिंपल यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने, जैसे मैं यहाँ पे अगर 2 पॉइंट खोजूँ जहाँ पे मुझे सबसे बेस्ट जगह लग रही है कि ट्रेड सेटअप अच्छा बन सकता है। सेटअप का मतलब जहाँ बहुत छोटा रिस्क है और अच्छा रिवॉर्ड है। आज के भी हमारे डिस्कशन में यही था कि हम मैक्स, आप एनालिसिस को सोचिएगा, मैंने कहा था कि मैक्स 18030 के पास मिलेगी, तो 18020 के एसएल से एंड 18090 और 100, मैंने इतना ही कहा था कि इससे ज़्यादा टारगेट की उम्मीद मत कीजिएगा। आ जाए तो आ जाए। एक चीज़ और कि आपने जो प्लान किया ना, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए और उसके बाद निकल जाए। उसके बाद मार्केट चाहे यहाँ से 2000 पॉइंट भाग जाए। यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने यहाँ पर भी देखिए करीबन 18040 के आसपास का लो लगा है, और हाई भी आज के मार्केट देखिए ये 18100, ये 18090, 90, 100, बस इतना ही हाई है। तो मार्केट ने आज कुल मिला क्या किया, इसी जोन में ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे लोगों को बवंडर और तूफान लग रहा था, कुछ नहीं आने वाला, और जब आएगा तब हमें सबसे पहले अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ना टॉप खोजने की कोशिश करनी, ना बॉटम पकड़ने की कोशिश करनी है। मार्केट अपने आप आपको दिखा देगी वो चीज़। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छे पॉइंट दिख रहे हैं, देखिए सिंपल बिल्कुल ऐसे देखते हैं कि टॉप में कहाँ एक अच्छा पॉइंट है। जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये वाला पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ये एक जोन है जहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट है। एक रीज़न क्या कि इस पूरे कंसोलिडेशन का एक सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा कि मार्केट बिल्कुल, ये एक बेसिक सबको, जैसे सबको लगता है ना कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट,
ऐसे नहीं चलती मार्केट। अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट जाके यहाँ से गिर जाएगी तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। उसको पहले बेवकूफ़ी तो बनाना है, वो यहाँ से ऊपर लेके जाएगी ताकि सबको लगे ओहो कॉल का मौका आ गया, और यहाँ हाफ पोर्शन के ऊपर जाके वापस गिर जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट चलेगी। तो ये तो एक बेसिक तरीके से, मैं तो इस तरीके से खोजता भी नहीं कि मतलब इसके ऊपर जाके बेवकूफ़ बनाएंगे। मेरे को पॉइंट देखना है कि मेरे को इस जगह पे यहाँ पे आप हरकत को नोटिस करें, यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी। अगर मैं यहाँ नोटिस करूँ, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में देखिए इस जगह एक बॉटम बना था, इस जगह बॉटम बना था, यहाँ बना, ये ब्रेकडाउन जैसा हुआ। अब इसको गिरना तो था यहाँ से, लेकिन यहाँ इसने वोल्टेलिटी क्रिएट की। तो मैं इस पोर्शन और इस पोर्शन में यहाँ पे कहीं, ये मेरा सबसे बेस्ट पोर्शन है यहाँ पे पुट लेने के लिए। मैं ज़रूर यहाँ पे पुट लेने की कोशिश करूँगा। ये लेवल जो आ रहा है ये करीबन मैं आपको बताऊँ तो 18,150 से लेके 160, ये करीबन इसके आसपास कहला है। आपको जितना इसके आसपास मिलती है मार्केट, तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। अच्छा, अब वो शॉर्ट कब करना है? अब ये नहीं कि मार्केट यहाँ खुली है उसके बाद यहाँ गई तब शॉर्ट करना है, उसके भी तरीके हैं। तो अगर मार्केट हमें गैप अप मिलती है, मान लीजिए 18,120, 18,130, 140 कहीं मिलते हैं, और एक बार यहाँ तक वापस चलेगी, तो इस जगह पे हम पुट लेंगे एंड जस्ट 18,172, बस इतना ही छोटा एसएल है। यहाँ पे हम अपना एसएल लगाएंगे। अभी छोटे का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए किसी ने 18,150 पे दिया पुट, या किसी ने 18,145 पे भी ले लिया पुट, तो किसी भी कंडीशन में एसएल हमारा ये रहेगा। और यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो मैं यहाँ पे पहला मेरा टारगेट तो मैं एटलीस्ट इस 18,080-90 तक तो रखूँगा। हालांकि मुझे उम्मीद है कि 18,030 तक के आसपास वापस ये आना चाहिए एटलीस्ट। और एक्चुअली इस फ्लो में अगर यहाँ से तेज़ी से गिरा, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ये यहाँ पे इस जगह पुट मिली और ये पहले ही कैंडल बहुत बड़ी बना दी यहाँ पे इसने पुट लेने के बाद, तो हो सकता है फिर ये करते करते 17,980 के आसपास भी आ जाए। इसलिए इसको चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इस कंडीशन में। और जो जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया कि हमें टॉप पॉइंट पे पुट और नीचे वाले पे कॉल लेना, तो इसका मतलब बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो बीच में का सिंपल क्लियर कट मतलब है कि मैं यहाँ से लेकर और मैं करीबन यहाँ तक मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूँगा। इसके बीच में मुझे कोई ट्रेड नहीं। देखिए कैसे इसने आज ट्रैप की, कैसे दिखाता है, देखिए ये बॉटम है, ये बॉटम है, ये बॉटम है, ओके। और यहाँ देखिए मार्केट दिखाता है, ये देखिए इस कैंडल को आप देखिए, ये वाली कैंडल को आपको देख के लगेगा अरे यार ये रेड कैंडल देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, सबको लगेगा ओहो पुट लो ये रेंज का ब्रेकडाउन आ गया है। और देखिए तुरंत यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे नीचे ला के वापस ऊपर लेके चला गया। और ऊपर फिर यहाँ पे क्या होता है, अब देखिए मतलब मार्केट इतना ब्यूटीफुली काम करता है, कितनी आराम से ट्रैप करता है। अगर आप मार्केट को ना समझे कि जिसने यहाँ पुट लिया तो पहले उसको ऊपर लाया, फिर उसको निकाला नहीं कि नहीं उम्मीद दे रहा है रुक जा आएगा आएगा आएगा, और फिर यहाँ तेज़ी से निकालता। और ये जो देखिए तेज कैंडल इसलिए बनी कि एक तो एक पुट वाले को निकालना, ऊपर से कॉल में बिठाना है, फिर यहाँ कॉल में सबको बिठा के फिर वापस ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ आप यहाँ भी रिग्रेट करोगे और यहाँ भी रिग्रेट करोगे। इसलिए मैं हमेशा इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर और नीचे ही कोशिश करना, बीच में आप ऐसे ही फंसोगे। अगर कल मार्केट फ्लैट खोली तो आपको ये नाटक फिर से दिखेगा जो मैंने आपको पूरे इतनी भाषण में समझाया है। तो ये मैंने बताते कहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर मुझे कॉल की पोजीशन लेनी है तो मैं कहाँ लूँगा, देखिए इस पोजीशन पे आप यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पे मार्केट इस जगह खुली थी, नीचे आई, इस जगह पे बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे एक डिप देके ऊपर देखे और यहाँ डिप देके तेज़ी बाइंग आई। मतलब ये बाइंग का स्ट्रेंथ देखिए आप, यहाँ पे बाइंग बहुत तेज़ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो मुझे कहीं भी अगर मार्केट गैप डाउन मिले, फ्लैट मिले, कैसे भी खुल के मुझे जितना इसके पास मिलेगी इस पॉइंट के पास, मैं 100% यहाँ पे कॉल लूँगा। 17,900 करीबन 50 के आसपास का मेरा एसएल होगा और यहाँ से मैं कॉल लूँगा। पहला मेरा टारगेट अगेन 18,030 का ही होगा। हालांकि इसमें उम्मीद मुझे है कि अगर यहाँ गैप डाउन खोल के अगर 18,030 के आसपास आ रही है, हो सकता है यहाँ से ऊपर निकल जाए तो फिर और ऊपर के टारगेट भी आ जाएंगे। बट अगर मैं इस पोजीशन पर ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ अभी मार्केट में मोमेंटम अगर ऐसा चल रहा है ना, उसमें 40-50 पॉइंट ज़्यादा की उम्मीद करनी भी नहीं है। तो यहाँ अगर मैं कॉल लूँगा तो मैं 18,030 पे ही निकल जाऊँगा। हाँ, उसके बाद अगर ये मान लीजिए अगर एक अच्छा 18,030-40 के ऊपर ब्रेकआउट देके ही सीधे सीधे निकल गई, अगर आपको बुक करने का मौका भी नहीं दिया तो फिर इसको राइड करते चलिए, फिर आप करीबन 18,140-150 के आसपास आपको टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये क्लियर कट सिनेरियो है। एंड एक सिनेरियो और है कि जहाँ पे बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। जैसे यहाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 50-50, 60-60 पॉइंट में हमको निकलना पड़ेगा और कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। जो बड़ा मोमेंटम है वो कब मिल सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुले और वो गैप डाउन 17,970, 960 इसके नीचे खुले, सीधा इसके नीचे खुलना चाहिए, इस पॉइंट के नीचे ही खुलना चाहिए, ये वाली पॉइंट।
क्योंकि जब तक इसके ऊपर खुली तो ये बायर जो है ना यहाँ से इस मार्केट को धीरे धीरे करके टाइम डीके करके ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अगर इसके नीचे खुल गई तो ये पैनिक में आ जाएंगे और यहाँ से खुलेगी तब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से 17,840 850 यहाँ पे हमको एक थोड़ा 100-120 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है, नहीं तो फिर कोई चांस नहीं, फिर बहुत स्लो मोमेंटम ही रहेगा। तो ये मेरी सेटअप है और कॉल के लिए तो क्लियर कट है, मार्केट को 18,162.60 इसके ऊपर खुल के इसके ऊपर ही खुलना है, एटलीस्ट इसके 5 पैसा ऊपर भी कम से कम खुलना चाहिए। उसके बाद अगर 15-20 मिनट ऊपर रुक गया तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएंगे, फिर 18,340 तक के टारगेट आपको आ जाएंगे। तो जो भी बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो तो मैं सारे डिस्कस कर दिए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।